एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में बीमा और उसकी बीवी मीना और एक बेटा बबलू के साथ रहता था। उसी गांव में एक मिट्ठू भी रहता था। वो बहुत खुशकिस्मत था, जहां भी जाता वहां किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। एक दिन वो मिट्ठू उड़ते उड़ते उस गरीब परिवार के घर गया, जहाँ कुछ अमरूद कटे हुए रखे थे। उन्हें देखकर मिट्ठू बोलता है, अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है, मैं तो पेट भर के खाऊंगा। जैसे ही तोता अमरूद खाने लगता है और तभी मीना उसे देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे भगा देती है। मीना के भगाने के बाद मिट्ठू चुपचाप एक जगह पर पड़ा रहता है। धीरे धीरे उस परिवार के घर में बरकत होने लगती है और वो गरीब परिवार एक खुशहाल परिवार बन जाता है। एक दिन वो खाना खाने के वक्त बातें कर रहे थे। आजकल मेरी दुकान का काम बहुत अच्छा चल रहा है। मीना बहुत मुतमईन हो जाती है और बोलती है, मेरे परिवार को किसी की नज़र न लगे। यहाँ ये बातें चल ही रही होती हैं और वहाँ तोता इनके घर में फल खाता है और तभी मीना वहाँ आ जाती है और देखती है तोता इनके घर में आ गया है और फिर से अमरूद खाने लगता है। इस तोते की बरकत से कुछ दिनों में इस घर के हालात फिर अच्छे हो गए थे। बीमा की दुकान भी खूब चल रही थी। घर में हर तरफ खुशहाली फैल जाती है, लेकिन मीना ये बात समझ नहीं पाती और वो तोते को देखकर बहुत ज़्यादा खफा हो जाती है और एक योजना अपने दिल में करती है। वो एक पिंजरा लाती है और उसमें अमरूद रख देती है। जैसे ही तोता अमरूद खाने के लिए पिंजरे में जाता है, मीना पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और तोता पिंजरे में कैद हो जाता है। और फिर मीना वो पिंजरा लेकर दूर कहीं फेंक आती है। कुछ दिनों बाद जब तोता उदास होकर इस घर से चला जाता है तो अपनी बरकत भी ले जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उस घर से तोते की बरकत जाने लगती है और वो लोग फिर गरीब हो जाते हैं और घर में फिर परेशानी आ जाती है। घर में परेशानी देखकर बबलू मीना और बीमा से जिद करने लगता है कि अब मुझे खिलौने नहीं मिलेंगे और वो रोकर घर से बाहर निकल जाता है। वो नदी के किनारे जाते हुए रास्ते में उसे वही पिंजरा मिलता है जिसमें मिट्ठू कैद था और बबलू बहुत खुश हो जाता है और वो मिट्ठू को अपने साथ घर ले आता है और एक दफ़ा फिर मिट्ठू को इस घर से फल खाने का मौका मिल जाता है और हमेशा की तरह हालात भी बेहतरी पकड़ लेते हैं। लेकिन मीना को मिट्ठू को देखकर फिर गुस्सा आ जाता है और अब वो मिट्ठू को पत्थर से मार कर भगा देती है। फिर क्या, उनके घर के हालात वापस खराब हो जाते हैं और उनके घर से सारी बरकत भी चली जाती है। तो तभी बबलू के दिमाग में ये बात आती है। वो बोलता है, मामा आपने एक बात नोट की, जब से वो तोता घर से गया है हमारे घर के हालात बहुत खराब हो गए हैं। और तब मीना के दिमाग में भी ये बात आती है, अरे हाँ, ऐसा काफी दफा हुआ है। जैसे ही मैंने उस मिट्टू को भगाया है हमारे घर में गरीबी आई है और जब वो तोता हमारे घर में फल खाने आता है अपने साथ बरकत भी लाता है। फिर बीमा और बबलू और मीना ये तीनों सोचते हैं कि अब अगली दफा ये तोता घर आएगा तो हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे। वो तीनों मिलकर उस तोते का इंतजार करते हैं और अब वो तोता इनके घर से ऐसे गया कि वापस कभी ना आया। तो दोस्तों, हमें किसी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा तब ही होता है जब हम उसे खो देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए।